हमारे अंदर अगर गट्स होते तो हमसे कभी भी मशरिकी पाकिस्तान अलग नहीं होता। आज वो बांग्लादेश हमसे अलग होके हमसे आगे निकल चुका है। पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बांग्लादेश का 1 रुपया मिल रहा है। इंडिया का पाकिस्तानी 3.5 रुपए के इंडिया का 1 रुपया मिल रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ भी होता है हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे। 18 साल ईरान इराक की जंग चली, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कहीं से मदद नहीं लेनी है, हमने सूखी रोटी खानी है, अपने मुल्क को बनाना है। आज हम ईरान की चीजें खरीद रहे हैं, यहाँ पे तेल ईरान से हम मंगवा के सस्ता तेल यहाँ पे बेच रहे हैं। अफगानिस्तान और इनकी जंग थी, हमने उसको दहशतगर्दी का नाम देके हमने अपने सैकड़ों शहीद करवा दिए फौजी। हमने लाखों लोगों को माल पे खराब कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हिसाब। के साथ ही जो इंडिया भी आज़ाद हुआ है और बाकी जिस तरह चाइना भी पाकिस्तान के साथ ही 1 साल बाद आज़ाद हुआ था, ये दोनों ममालिक एशिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है। और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो हिस्सा रहा है बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान से काफ़ी तरक्की याफ्ता है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इस नहज पे है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है। तो क्या हमने क्या ऐसी गलती की, ऐसी क्या हमने कोताही की है कि हम पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच पाए? सबसे बड़ी तो हमारी गलती है कि हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है एजुकेशन। एजुकेशन इंडिया के अंदर तकरीबन 75% लोग एजुकेटेड हैं। श्रीलंका के अंदर तकरीबन 95% लोग एजुकेटेड हैं, तालीमी याफ्ता। और हमारे मुल्क के अंदर 50% से भी रेशो कम है तालीम का। सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, हमारे पाकिस्तान बनने के बाद हमारे साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ, हमारे अंदर अगर गट्स होते तो हमसे कभी भी मशरिकी पाकिस्तान अलग नहीं होता। आज वो बांग्लादेश हमसे अलग होके हमसे आगे निकल चुका है। पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बांग्लादेश का 1 रुपया मिल रहा है। इंडिया का पाकिस्तानी 3.5 रुपए के इंडिया का 1 रुपया मिल रहा है। तो हमारे बाद आजाद होने वाला बांग्लादेश जो सबसे हमारे जिस्म का एक हिस्सा ही था, वो हमसे आजाद होके अलहदा होके और वो फायदे में चला गया और हम आज तक कभी भी उससे ऊपर नहीं गए। दूसरी प्रॉब्लम्स ये हैं कि करप्शन, चाहे वो सियासत के लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, करप्शन हमारे यहाँ पे इतनी हो गई है कि एक महकमा है हमारे यहाँ पे, महकमा मौसमियात, जिसका कोई काम नहीं है, जिसका काम है सिर्फ हमें खबर देना। उस महकमे के अंदर भी करप्शन। एक महकमा हमारा है जो हमें चांद की न्यूज देता है, उस महकमे में भी करप्शन। यानी कि हम इस लेवल पे आ गए कि हर चीज में करप्शन। अगर एक भंगी आ रहा है और वो गटर गली का खोल रहा है तो वो भी करप्शन कर रहा है। तो हम इस वजह से हम ना आगे बढ़ सकते हैं। और बहसीत कौम हम खुद करप्ट नहीं है, क्योंकि ये भी लोग हमारा हिस्सा ही है, इसी आवाम में से ही निकले हैं। बिल्कुल, हम सब करप्ट हैं। क्योंकि देखें, जब एक मच्छी तालाब के अंदर अगर एक मच्छी गंदी आती है या खराब आती है तो ऑटोमेटिकली वो पूरे तालाब को खराब करती है। हम जड़ को नहीं पकड़ते हैं, हम ऊपर से शुरू करने की बजाय हम करप्शन का सफाया नीचे से शुरू करते हैं। तो जब हम एक सिपाही को पकड़ते हैं कि भाई आप करप्शन कर रहे हो, आप बीट वसूल कर रहे हो, आप भत्ता वसूल, तो कहता है सर आधा पैसा तो मैंने थाने में देना है, आधा पैसा तो मैंने अपने अफसर को देना है। अब जब आप अफसर को पकड़ते हैं तो वो कहते हैं मैंने डीएसपी को देना है, डीएसपी को पकड़ते वो कहते हैं मैंने आईजी को देना है। ये तो ऊपर से सफाई होनी चाहिए। जब ऊपर से सफाई होगी ऑटोमेटिकली हम तक भी पहुंचेगी और हम सब सीधे हो जाएंगे। ऊपर से कौन सफाई करेगा? देखें, हर दौर के अंदर अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा इंसान भेजता है जो पूरी कौम को संभाल लेता है। ईरान के अंदर कहां से कहां है, आज तक ईरान ने अमेरिका से कोई हेल्प नहीं ली। हमारे यहाँ पे कुछ भी होता है हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे। 18 साल ईरान इराक की जंग चली, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कहीं से मदद नहीं लेनी है, हमने सूखी रोटी खानी है, अपने मुल्क को बनाना है। आज हम ईरान की चीजें खरीद रहे हैं, यहाँ पे तेल ईरान से हम मंगवा के सस्ता तेल यहाँ पे बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। इसी तरीके से कई मामलात हैं।
दूध आ रहा है। अफगानिस्तान भी जो है इस वक्त बदकिस्मती से जंग में वही हालात से गुजरा है, और काफी जंगे वहां पर, पहले रशिया वहां पर, सोवियत यूनियन पहले वहां पर काबिज रहा, फिर अमेरिका वहां पर काबिज रहा। उसके बावजूद भी आज भी अफगानिस्तान है वो हमारे से काफी हद तक बेहतर है, उसका पैसा भी काफी हद तक बेहतर है, और बाकी हालात से देखा जाए तो पाकिस्तान से वो काफी हद तक बेहतर है कि हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी, हमारे पास सब वसाइल होने के बावजूद भी हम कर्जों में डूबे हुए हैं। हमारे आसपास के ममालिक जो है वो उन सब चीजों में हमारे से आगे हैं। वो आपने अफगानिस्तान की बात की, बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे वजीरिस्तान में या फाटा में या उन साइड पे जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है, ये हम दूसरे की जंग में हम कूदे, ये हमारी जंग नहीं थी, ये अमेरिका और उसकी अफगानिस्तान और इनकी जंग थी। हमने उसको दहशतगर्दी का नाम देके हमने अपने सैकड़ों शहीद करवा दिए फौजी, हमने लाखों लोगों को वहां का खराब कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हिसाब है, ठीक है ना। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका के जेर असर हैं। वो कहता है जी आपने ये करना है, तो हम कहते हैं जी सर। वो कहता है आपने ये करना है, कहते हैं जी सर। हमारे यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट बैठी है उसने कहा कि जी हम जो है आपको रिलीफ देंगे टैक्सेस के अंदर, हम पेट्रोल के पैसे कम करेंगे। तो हमारे ऊपर जो IMF बैठा है उसने कहा आपकी जरूरत ही नहीं है कि आप ये चीज कर सको, मैं जो कहूंगा वो आपने करना है। तो जब तक भाई ऊपर लेवल से ये चीजें खत्म नहीं होंगी तो हम छोटी आवाम, गरीब आवाम और एक मिडिल क्लास बंदे तक या एक दुकानदार ताजिर तक जो है ना, ये चीजों का कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। जब हम ऊपर से सही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा पहुंचेगा। हमें मसनूई फायदे नजर आते हैं। आज उस दिन मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि जी हमने इंपोर्ट खोल ली, ठीक है, और आने वाले वक्तों में हमारे रशिया से हम तेल मंगवा रहे हैं। हम ये क्या पाकिस्तान के पास ये सब चीजें नहीं है? हर चीज है। आप क्यों नहीं उन चीजों को यूटिलाइज करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम बाहर से खरीद लें, उसमें हमारा कमीशन बनेगा। हम अपने मुल्क से निकालेंगे तो हमारा कमीशन नहीं बनेगा। एक दुकान की फुटपाथ बनने से और एक हमारा पुल बनने तक हर चीज में करप्शन। हमें एक पानी का एक नहरी सिस्टम से लेके हमको ऑयल निकालने तक सब में करप्शन। जब तक हम इन चीजों से फारिग नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, इस जो अभी करप्शन के हवाले से आपने बात की है, आपको इसका फौरी तौर पे या इसका देर पास का कोई हल आपको ऐसा कोई नजर आता है कि जो इकदाम ऐसे किया जाए कि इस चीज पर काबू पा लिया जाए या फिर इस चीज पर बेहतर किया जाए? क्योंकि इस वक्त जो कौम की जो उम्मीद है वो बिल्कुल टूट चुकी है, क्योंकि महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है और डॉलर के रेट आपके सामने है, बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। असल में हम सब जो हैं वो ख्वाहिशात के गुलाम हैं। हम सब ख्वाहिशात के गुलाम हैं। इसीलिए जो मुझसे थोड़ा ऊपर है तो उसने बंगला बनाया, तो मैंने कहा मैं किसी भी तरीके से बंगला बनाऊं। मुझे ये नहीं पता कि ये पैसा मेरे सही रास्ते से आ रहा है, गलत रास्ते से आ रहा है। हम जब तक अपनी ख्वाहिशात खत्म नहीं करेंगे हम इस मुल्क को सही नहीं कर सकते। और हमें छोटे लेवल से बड़े लेवल से इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं एक FX में या मेहरान कार के अंदर भी वही काम कर सकता हूँ जो एक BMW या मर्सिडीज या वो रोल राइज में कर सकता हूँ। तो ये हमारे हुक्मरानों को इन चीज़ों को सोचना चाहिए। इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे ऑटोमेटिकली एक आम आदमी भी सही होगा। चलो, बहुत शुक्रिया।